हेलो स्टूडेंट्स, प्रूव योरसेल्फ एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स क्लासेस में हम आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होगा आर.एस. अग्रवाल के बुक को लेकर। आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन के पर्पज़ से आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स का जो बुक है वो 1 नंबर पे है। सभी बच्चे पहले इसी बुक से अपना मैथ्स का तैयारी शुरुआत करते हैं। तो हम आर.एस. अग्रवाल के जितने भी बुक हैं सभी बुक्स के मैथ्स को हम कंप्लीट करेंगे हमारे इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो चलिए आज का सीरीज़ 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इफ़ द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स 75% एंड इट्स 25% इज़ 240 देन द नंबर इज़। बोल रहा है कि एक नंबर है, वो नंबर और उस नंबर का 75% और उस नंबर का 25%, इन सभी का एवरेज बोल रहा है कितना, 240 है। तो हम अब नंबर कितना मान लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप टारगेट कीजिएगा बात को कि ये जो 75% है इसका मतलब कितना होता है, 3/4 होता है ना। ये तो आपको पता है, नहीं पता है तो मेरे पिछले वीडियोस को आप देख लीजिएगा, मैंने चार्ट के बारे में बताया है। और ऊपर जो आई बटन है, आई बटन को प्रेस करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ये हमें पता है। अब ये नंबर को हम क्या मानेंगे, नंबर को हमको गेस करना है। नंबर को हम गेस कर लेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है हमेशा उसी को गेस कीजिए। तो नंबर को हम 4 मान लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी है बनाने का। तो अब बताइए, जब नंबर को मैं 4 मान लूँगा तो उसका 75% कितना होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 होगा। 25% कितना होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा नंबर आ गया। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और यहाँ एवरेज बोला गया है 240, तो टोटल कितना होगा, 240 इंटू 3, 3 नंबर्स के बारे में, मतलब टोटल इक्वल्स टू टोटल हो गया है ना। यहाँ से हम पता कर लेंगे 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तब 1 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 90, है ना। यहाँ से हम 90 निकाल लिए 1 का वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए था नंबर, तो नंबर को तो हमने 4 मान के रखा था ना। तो 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 360, ठीक है। चलिए इस बात को अब अच्छे से समझते हैं। मैंने तो ये आप लोगों को एक रफ डेटा में मैंने बताया है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। एक है नंबर, उस नंबर का 75% है ना, उस नंबर को हमने x माना, उस नंबर का 75% माने x इंटू 75%, यही ना। फिर कहा गया है 25% किस, उसी नंबर का 25%। और इन सभी का एवरेज दिया हुआ है 240। मुझे बताइए, जब एवरेज दिया होता है तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन टीम का एवरेज 20 ओवर में 6 रन का हो तो टोटल रन कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, एवरेज इंटू 20 कर देते हैं ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 नंबर का एवरेज 240 है, तो टोटल कितना होगा, 240 240 240 ऐसे चलेगा ना। अगर मैं बोलूँ कि एक ओवर में 240 रन बनाने हैं तो ये क्या हुआ, एवरेज हुआ। तो कुल कितने रन बनाने हैं, तो 20 ओवर का अगर गेम होगा तो आप क्या करोगे, 240 इंटू 20 करोगे ना। सिमिलरली यहाँ पर 3 नंबर्स का एवरेज 240 है, तो उनका टोटल कितना होगा, 240 इंटू 3 हो जाएगा ना। तो आप देख लीजिए कि इनका टोटल क्या होगा, ये टोटल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 240 इंटू 3 होना चाहिए। यही ना कंसेप्ट है। ओके, अब क्या होगा, हम 75% और ये 25% इन सभी को सॉल्व करेंगे, चीज़ों को हम बनाएंगे सवाल को। तो कैसे होगा, x होगा, है ना। 75% मतलब 75/100, फिर काट के आप छोटा करोगे तो 3x/4 हो जाएगा। फिर जब इसे 25% को आप सॉल्व करोगे तो वो कैंसिल हो गए, x/4 हो जाएगा। उसके बाद ये एल्जेब्रिक फॉर्म में आ गया ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैसे बन के आएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 4। हम ऐसे ना सीखें आज तक, 4x + 3x + x इक्वल्स टू, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 720, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम ऊपर में ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8x/4
इक्वल्स टू 720, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम जब सॉल्व करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 720 एंड x इक्वल्स टू 360। ये हमारा नंबर आ गया, ठीक है। तो हमने अभी जो सम को सीखा ये पूरा हमने अलजेब्रिकली चीज़ों को समझा, अलजेब्रा के नियम से चीज़ों को बनाया और उसे हमने समझा, ठीक है। लेकिन हम इसे ऐसे डील नहीं करेंगे, हम इसे कैसे डील करेंगे अभी उस चीज़ को हम समझते हैं। तो मैंने कहा इसे आसानी से डील करने के लिए हम सम को अपने सामने रखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि नंबर जो है ये नंबर, इसको हमें अभी गेस करना है, तो लेकिन पहले जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ उसको पहले समझते हैं। ये 75% क्या होता है, 3/4 होता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। ये दो बातें तो हो गई। तो नंबर को क्या पकड़ें, नीचे 4 था ना तो हम नंबर को 4 पकड़ लिए, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 3 हो जाएगा। और 4 का 25% माने 4 इंटू 1/4, तो यहाँ 4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आँख के सामने दिख रहा है हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात थी, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब जब 8 हो गया तो 8 इक्वल्स टू कितना होगा, 240 इंटू 3, है ना। तो 1 इक्वल्स टू हाउ मच, हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 एंड 4 इक्वल्स टू हाउ मच, तो 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 360। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सवाल क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। सवाल रहा है 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 बाय 19 द नंबर इज। तो पहले हमें समझना होगा कि 650 का 18% कितना है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो 650 का 18%, 650 हम 650 लेते हैं और उसका 18% निकालते हैं, ठीक है। तो 18% नॉर्मली हम कैसे निकालेंगे, 650 इंटू 18/100 ऐसे करके हम निकालते हैं, ठीक है। हमारा आ जाएगा 117। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं निकाल के हम ट्रिकी अप्रोच में इसके 18% निकालेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 18% ऑफ 650 दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे कि इसमें जीरो वाला टर्म कोई आता है कि नहीं। जैसे 90 आता है, हम अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसे हमें 5 से डिवाइड करना होगा, तो कितना होगा 130। तो अब देखिए 90% निकालना है, मतलब हम 130 का पहले 10% निकालेंगे तो कितना होगा 13, और उसका 9 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा 117। ये हमारा 117 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम सवाल को समझेंगे। सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या का 25% जो है वो 650 के 18% से 19 कम है, तो मतलब 117 तो हमारा आ गया था, उसमें 19 कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 98। और ये 98 किसके बराबर है, किसी संख्या के 25% के बराबर है ना। तो मतलब वो संख्या क्या होगी, संख्या हो जाएगा 98 का 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि 25%, उसके बाद 100% निकालेंगे इंटू 100% निकालेंगे तो 25% से 100% कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 392। 392 इज अवर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हरीज इनकम इज 20% लेस देन मधुज इनकम। 20% हमने चार्ट बनाया था, तो इसमें पूछता है कि कितना लेस देन है, तो इसके पीछे हम आएंगे तो हमारा आंसर है 16/3%, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 16.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच द परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। इसमें थर्ड नंबर के साथ दोनों नंबर को कंपेयर किया गया है, इसलिए हम तीसरे नंबर पर गौर ना करते हुए सीधे इन दोनों नंबर पर ही हम ध्यान देंगे। पहला नंबर इसमें पूछा गया है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखिए क्या है, 37% लेस है, मतलब 37 हम लेस कर देंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। और पहला जो नंबर है वो 30% कम है, मतलब 70 होगा। तो अब कितना कम है, 7 कम है, कितने में 70 में कम है, मतलब 1/10 आ रहा है। 1/10 का मतलब होता है हमारा 10%, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 605 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन सच ए वे दैट नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मेनी स्वीट्स वेयर ईच चाइल्ड रिसीव्ड, है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम 20% को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। 20% का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, 1/5। मतलब हम मान लेते हैं कि टोटल 5 बच्चे थे तो हम 5x मान लेते हैं, और सबको मिठाइयाँ कितनी मिली, 1x करके मिठाइयाँ मिली। तो टोटल कितनी मिठाइयाँ मिली उन लोगों को मिली 5x² मिठाइयाँ मिली। और ये मिठाइयाँ बराबर हैं 605 के, है ना, 605 के बराबर है। तो x² कितना आ जाएगा हमारा 121, और x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा √121 मीन्स 11। 11 इज अवर राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है ₹395 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच ए वे दैट बी गेट्स 25% मोर देन ए एंड 20% मोर देन सी, फाइंड शेयर ऑफ ए। देखिए ₹395 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। पहला जो व्यक्ति है वो ए है, दूसरा व्यक्ति आपका बी है, और तीसरा व्यक्ति आपका सी है। बी के बारे में कहा जा रहा है कि बी को ज़्यादा मिलता है ए के मुकाबले। जब ए से कंपेयर कर रहा है तो कितना ज़्यादा मिलता है, 25% उसे ज़्यादा मिलता है। और लेकिन बी को जब सी से कंपेयर किया गया तो बी को सी के मुकाबले में 20% ज़्यादा मिलता है। तो ए का शेयर हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में निकालना है कि ए को कितना मिलता है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 25% को शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या होता है। 25% कितना होता है, 1/5। तो इसे क्या कहा गया, इसमें कहा जा रहा है कि बी को 25% ज़्यादा मिलता है। मतलब ए 5 था, बी को तो ए से कंपेयर किया गया ना, तो ए को 5 था और बी को उससे 1 ज़्यादा मिलेगा। मतलब बी को कितना मिलेगा, 6। मतलब हमको मिल जा रहा है A/B कितना, ए को अगर हम मान लेते हैं कि ए को 5 मिलता था तो बी को अब कितना मिलेगा, उससे 1 ज़्यादा 6 मिलेगा, है ना। अब B/C पता कर लेते हैं। तो B/C में कितना 20% कहा गया है, 20% कहा गया मतलब 1/4। मतलब जिससे कंपेयर किया गया है वो 4 है। मतलब सी को मिल रहा था 4, अब उससे 1 ज़्यादा बी को मिलेगा, कितना मिलेगा, 5। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, A/B/C चाहिए। और कौन सा स्ट्रैटेजी लगाएंगे हम, उल्टा n, हमने सिखाया था ना। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। जिनको नहीं पता वो पिछले वीडियोस को आई बटन में प्रेस करके देख लीजिएगा। और उसके बाद 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। ओके, ये हो गया हमारे पास तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल इक्वल्स टू टोटल कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा टोटल कितना है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल है 79। 79 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 395। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए का शेयर। ए का शेयर कितना है, 24 है। तो अब सॉल्व करेंगे तो 79 से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हमेशा 1 जो निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 79 से जब हम काटेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। और उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ₹120 इज़ अवर आंसर। देखते हैं हमारा ये आंसर ऑप्शन में है या नहीं। यस, ऑप्शन बी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर्स ऑफ एल्कोहल वाटर सोल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ एल्कोहल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन द न्यू सोल्यूशन। देखिए हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछा गया है। पहले 5 लीटर का जो मिक्सचर था उसमें 40% एल्कोहल था, है ना। तो पहले पता कर लेते हैं एल्कोहल कितना था। तो 5 का 40% कितना होगा, है ना, वो निकालेंगे। 40% मतलब कितना होता है, 20% का 1/5 होता है। तो 40% का कितना होगा, 2/5। तो 5 लीटर का 2/5 कितना होगा, 2 लीटर्स होगा। मतलब पहले हमारे पास 2 लीटर्स एल्कोहल था, है ना, एल्कोहल था।
आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 5, 5 में 2 लीटर अल्कोहल था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि आपने उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब अल्कोहल तो 2 लीटर ही रहेगा लेकिन मिक्सचर हमारा 6 लीटर का हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 33 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 33 1/3 कहीं नहीं है, लेकिन 33 है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन में इसे ऑप्शन डी 33% पकड़ लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। ठीक है, मिक्सचर 40 लीटर का था, 40 लीटर का मिक्सचर था, उसमें 10% वाटर है। ठीक है, अगर इसमें वाटर है और मिल्क है, 10% इसमें वाटर है तो मिल्क कितना होगा, इसमें 90% मिल्क होगा, है ना। फिर क्या कहता है कि इसमें कुछ वाटर को मिलाया गया और वाटर को मिलाने के बाद में आपका वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 20% हो गया। पहले 10 था, आपने पानी मिलाया ना, इसलिए पानी का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कितना हो गया, 20% हो गया। तो कहा जा रहा है कि कितना पानी आपने मिलाया। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसे, बनाने के तो बहुत सारे तरीके हम लेंगे। सबसे सिंपल तरीका देखिए, जिसको डिस्टर्ब आपने नहीं किया उसे ध्यान दीजिए। आपने जो मिल्क है उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब मिल्क जितना पहले था मिल्क अभी भी उतना ही होना चाहिए, है ना, यही बात। लेकिन देखिए पहले मिल्क 90% था, अभी वाटर है 20%, तो मिल्क कितना होगा 80%। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना, 90% और 80% आपस में बराबर होंगे। तब हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लें कि पहले 40 लीटर के मिक्सचर में मिल्क कितना था 90%। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम मिल्क के बारे में बात करेंगे, ये पुराना सिचुएशन था। नए सिचुएशन में क्या हुआ कि 40 लीटर के सॉल्यूशन में हमने कुछ वाटर मिलाने के बाद हमारा मिल्क कितना हो गया 80% हो गया। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। परसेंट का साइन कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 8 से काट दीजिए। उसके बाद यहाँ आ गया 45 और यहाँ 40 + x। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा 5 लीटर। दिस इज़ अवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। पहले 6 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें से आपने 1 लीटर उड़ा दिया, तो अब कितना हो गया 5 लीटर। पहले सॉल्ट कितना था 5% था, मतलब 6 लीटर का 5% था पहले। अब परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, तो अब परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन रिमेनिंग सॉल्यूशन क्या होगा, पहले 6 लीटर के सॉल्यूशन में 5% सॉल्ट था, तो सॉल्ट कितना था, सॉल्ट इतना ही था ना, 6 लीटर का 5% सॉल्ट। तो अब वही 6 लीटर का 5% सॉल्ट जो था वही अब इसका होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 6। तो ये हमारा राइट आंसर। ओके, समझ में आया नहीं, फिर से समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक सॉल्यूशन था 6 लीटर का, 6 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना था 5%, तो सॉल्ट कितना था, सॉल्ट 5%। हम सॉल्व करेंगे ऐसे ना, निकालेंगे पूरा सॉल्व करेंगे 6 × 5/100। मैं बोलता हूँ ये सब कुछ मत कीजिए क्योंकि ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना ही पता करना है कि 6 का 5% ये कितना था, ये सॉल्ट था पहले। अब क्या हुआ, अब हुआ कि आपने 1 लीटर पानी को आपने भाप बनाकर उड़ा दिया, है ना, 1 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, आपने उड़ा दिया, तो कितना सॉल्यूशन बच गया, 6 का बदले में 5 ही रह गया, 1 लीटर तो पानी बन के उड़ गया। सॉल्ट जितना पहले था, सॉल्ट तो अभी भी उतना ही है, सॉल्ट कितना है 6 × 5%, जिसे हमने सॉल्व नहीं किया था, ऐसा ही है ना। तो अब परसेंट का साइन वैसे ही छोड़ दीजिए, 5 5 कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया 6 और परसेंट का साइन बच गया, और यही हमारा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर्स ऑफ मिक्सचर, a 20% solution of alcohol in water, the strength of the alcohol is now। कह रहा है कि 15 लीटर का एक मिक्सचर था, उसमें आपने 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो बोल रहा है कि 20% सोल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, उसमें अल्कोहल कितना था 20% था, तो वैसे ही पता कर लेंगे 15 लीटर के सॉल्यूशन में 20% आपका अल्कोहल था। ठीक है, अभी भी इतना ही अल्कोहल होगा, लेकिन बशर्ते कि आपने सॉल्यूशन को बढ़ा दिया, पहले 15 लीटर का था, आपने 3 लीटर बढ़ा दिया, तो कितना हो गया अब 18 हो गया। बस यही जिसने सॉल्व कर लिया आंसर, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम 3 से काटें 6 3 5 ज़ा, फिर उसके बाद
2 से काटते हैं, ये हो गया। तो हमारे पास कितना है 50/3। 50/3 का मतलब कितना होता है 16। 2/3%। यहाँ 2/3 कहीं नहीं है फ्रैक्शन में, तो हमारा ऑप्शन डी, हम 16 पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा। चलिए, तो आज ने आप टोटल 10 सम्स किए और 10 सम्स ने हमने आर एस अग्रवाल के कुछ सवालों को ट्रिकी अप्रोच में बनाया, जिसमें हम कम से कम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, ना के बराबर सभी सवालों को हम कंसेंचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे, जिससे आप मैथमेटिक्स जब आप एग्जामिनेशन आवर्स में बैठोगे तो आप भी इन चीज़ों को आसानी से बना पाओ और आपके दिमाग में फॉर्मूलाज को ज़्यादा रट कर रखने का जो बर्डन है वो कम हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर 10-20 सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय।